भारत 1976। इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में 42वां संशोधन करके भारत को एक सेक्युलर नेशन घोषित कर दिया। इसके लिए न तो संसद में कोई बिल लाया गया और न ही इस पर संसद में कोई चर्चा की गई। इस बदलाव को अगर हम हिंदी में समझें तो भारत को 1976 में पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में सभी मजहबों का समान आदर किया जाएगा। देश किसी पंथ विशेष का पक्षपात नहीं करेगा और किसी एक धर्म को देश का धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि समय के साथ साथ पंथ निरपेक्ष बन गया धर्म निरपेक्ष। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी सेक्युलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष ही माना जाने लगा। राजनीतिक रूप से जो भी हुआ वो सही था या गलत, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। मेरा सवाल यहाँ ये है कि सेक्युलर शब्द को धर्म निरपेक्ष कहना कहाँ तक सही है, क्योंकि पूरी दुनिया में धर्म तो केवल एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी जिन धर्मों की बात संविधान में की गई है वो दरअसल धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय या पंथ या विचारधाराएं हैं। इसलिए संविधान में भी सेक्युलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष है। पर आखिर इतना अंतर क्यों? हम अपनी पुस्तकों में, समाचार में, सामान्य बोलचाल की भाषा में धर्म और पंथ यानी रिलीजन शब्द को एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं, पर सच्चाई इसके विपरीत है। धर्म और रिलीजन शब्द में दूर दूर तक कोई समानता है ही नहीं। दरअसल धर्म संस्कृत का एक शब्द है और रिलीजन अंग्रेजी का। संस्कृत के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं। संस्कृत का शब्दकोश इतना व्यापक है और इसमें इतने शब्द हैं जितना दुनिया की किसी अन्य भाषा में नहीं है। वहीं इंग्लिश की वोकैबुलरी में सीमित संख्या के शब्द हैं जिनमें से रिलीजन भी एक शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है और इसी वजह से ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग हैं। धर्म में रिलीजन की मिलावट करने का कार्य अंग्रेजों ने शुरू किया, जिसको 1947 में भारत की आजादी के बाद भी भारत की हिंदू विरोधी सरकारों और वामपंथी इतिहासकारों ने जारी रखा। अगर धर्म की बात की जाए तो दुनिया में केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। बाकी सभी जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी इत्यादि धर्म नहीं बल्कि रिलीजन है। इनमें से सिख, बौद्ध और जैन संप्रदाय सनातन धर्म से ही निकले हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूडिज्म पूरी तरह से विदेशी संप्रदाय हैं और इन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। केवल नाम का अंतर ही नहीं, हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि धर्म और रिलीजन दोनों एक मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। कौन एक मनुष्य को ज्ञानी और सदाचारी बनाता है और इस तेजी से बदलती दुनिया में मानवता को सही राह दिखाने का कार्य कौन कर सकता है। ये लड़ाई है धर्म वर्सेस रिलीजन की और आप देख रहे हैं लौटे सनातन की ओर। सबसे पहले अगर हम धर्म और रिलीजन के शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग की बात करें तो धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो। वो सभी जिनको धारण करने से समस्त जगत के सजीव और निर्जीवों का भला होता हो, उन्हें धर्म कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये 10 लक्षण हैं तो वो धार्मिक कहा जाएगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई मुसलमान। इन 10 लक्षणों को मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचमिनिद्रे निग्रहः धीविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसके अनुसार धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, ज्ञान, सत्य और क्रोध न करना, ये 10 लक्षण धारण करने योग्य हैं, इसलिए ये धर्म है। इसके विपरीत रिलीजन का अर्थ है संप्रदाय या मजहब या फेथ। संप्रदाय यानी रिलीजन एक ही प्रकार की परंपरा या विचारों को मानने वाले लोगों का समूह होता है। यहाँ सत्य, क्षमा, विद्या इत्यादि शब्दों का कोई स्थान नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ में ही इतना अंतर है कि अगर हम दोनों शब्दों की गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में धर्म और रिलीजन को एक दूसरे का पर्याय कहना कितना गलत है। दुनिया के हर रिलीजन या संप्रदाय की एक पुस्तक होती है जिसमें वो सारे रूल्स और कोड्स लिखे होते हैं जो उस संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति को आंख बंद करके फॉलो करना होता है। दुनिया के कुछ प्रमुख संप्रदायों जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूडिज्म यानी यहूदी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सिख संप्रदाय इत्यादि की अपनी अपनी एक पुस्तक है। हम सभी जानते हैं कि सिख संप्रदाय गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का अनुसरण करता है। बौद्ध त्रिपिटक की शिक्षा का अनुसरण करते हैं। यहूदी तोरा नाम की बुक को मानते हैं। ईसाइयों के लिए बाइबल की शिक्षा को मानना अनिवार्य है, तो वहीं इस्लाम में कुरान में लिखी बातें फॉलो की जाती हैं। लेकिन सनातन धर्म के विषय में ऐसा नहीं है।
धर्म किसी एक पुस्तक का अनुसरण नहीं करता। इसमें किसी एक बुक को आंख बंद करके फॉलो करने का कोई कंपल्शन भी नहीं होता। धर्म कई पुस्तकों के ज्ञान को समझने और अपनी सूझबूझ के अनुसार उनका अनुसरण करने की सीख देता है। सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराण जैसी कई पुस्तकें हैं जिनको कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकता है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर होता है। रिलीजन चाहे कोई भी हो, इसका एक फाउंडर या संस्थापक होता है। उस फाउंडर से ही उस रिलीजन की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी के फाउंडर जीसस क्राइस्ट हैं। इस्लाम की उत्पत्ति पैगंबर मोहम्मद से मानी जाती है। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं और बौद्ध संप्रदाय के फाउंडर गौतम बुद्ध हैं। रिलीजन की किताब में उसके फाउंडर की सोच झलकती है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी। वहीं अगर धर्म की बात करें तो धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा आरंभ नहीं किया गया है। अगर आप सनातन धर्म के फाउंडर के बारे में खोजेंगे तो इसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म का कोई फाउंडर है ही नहीं। धर्म लाखों करोड़ों विद्वानों के अनुभव का नतीजा है। ये किसी एक की संपत्ति नहीं है। धर्म सत्य और विज्ञान पर आधारित नॉलेज का परिणाम है। ज्यादातर रिलीजन ये मानते हैं कि उनका ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है। दुनिया के सभी पंथ या संप्रदाय एकेश्वरवाद को मानते हैं, यानी मोनोथीज्म, जिसका अर्थ है केवल एक ईश्वर को मानना। इनके अनुसार दूसरा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। जैसे इस्लाम के फॉलोअर्स के अनुसार अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, और ईसाइयों के अनुसार उनका गॉड ही एकमात्र ईश्वर है। यही सोच सभी संप्रदायों में आपसी झगड़े और नफरत का कारण बनती है। लेकिन मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है। इसके विपरीत यहाँ बहुईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है, यानी पॉलीथीज्म, जिसके अनुसार एक से अधिक ईश्वर को मानने की पूरी आजादी है। सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। धर्म काफी हद तक फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। इसका बेसिक नॉलेज तो सेम रहता है, पर इसका स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी किताबों में कोई स्ट्रिक्ट कमांड्स नहीं होते जिनको फॉलो करने की कोई मजबूरी हो। वहीं दूसरी तरफ रिलीजन की किताबों में कोड्स और कमांड्स दिए होते हैं जो फॉलोअर्स को ये बताते हैं कि क्या और कैसे करना है। इन आदेशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो व्यक्ति उस संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। दुनिया का कोई भी रिलीजन सांप्रदायिक विविधता यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी को नहीं मानता। कोई भी रिलीजन अपने अलावा किसी और को नहीं पहचानता। इसके अनुसार इनका अपना मजहब या समुदाय ही श्रेष्ठ है और दूसरे समुदाय के लोग इनके दुश्मन हैं। ये सोच दूसरे रिलीजन के प्रति घृणा को जन्म देती है और यहीं से रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी सांप्रदायिक असहिष्णुता का आरंभ होता है। जबकि धर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटॉलरेंस जैसा कुछ नहीं होता। सनातन धर्म सभी रिलीजन को समान दृष्टि से देखता है और सभी के प्रति आदर का भाव रखता है। बल्कि सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलता है, जिसके अनुसार पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए भारत, जहां 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, वहां अलग अलग संस्कृति और संप्रदाय होने के बाद भी सभी लोग एक साथ रह सकते हैं। दुनिया का कोई और ऐसा देश नहीं है जहां सभी संप्रदाय के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रह सकें। हर देश की अपनी एक सांप्रदायिक पहचान है। कोई देश इस्लामिक है, कोई ईसाई तो कोई बौद्ध। इनमें से अधिकतर देशों में दूसरे पंथ और सनातन धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और जो दूसरे संप्रदाय के लोग ऐसे देशों में रह भी रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। अगर हम भारत की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत जितना सहिष्णु और विविधताओं से भरा देश कहीं भी नहीं है। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि आज भी भारत में अधिकतर लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलीजन विस्तारवादी नीति पर चलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है दुनिया भर में अपनी सत्ता और अपने फॉलोअर्स बनाना। रिलीजन में पॉलिटिक्स पूरी तरह से मिली हुई होती है। इसका विज्ञान, आध्यात्म और पब्लिक वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। रिलीजन्स का गॉड एक झूठा और मनगढ़ंत गॉड होता है और इसी झूठे ईश्वर का सहारा लेकर गैर सामाजिक लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। सच तो ये है कि रिलीजन किसी ईश्वर को नहीं मानता। ये तो केवल अपने फाउंडर की लिखी बातों को मानता है, जिन फाउंडर्स को प्रोफेट या पैगंबर कहा जाता है। इसके विपरीत धर्म पूरी तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी पर आधारित होता है और इसका पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं होता, क्योंकि धर्म का उद्देश्य अपना राज स्थापित करना नहीं बल्कि सत्य की खोज करना होता है और सत्य की खोज का पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं होता।
धर्म का संबंध केवल विज्ञान और आध्यात्म से होता है। सनातन धर्म की हर पुस्तक, चाहे वो वेद हो, पुराण हो या फिर उपनिषद, इन सभी में साइंस, मैथ्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर इत्यादि भरा पड़ा है। सनातन धर्म की पुस्तकें ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें विज्ञान के अलावा ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान भी दिया गया है। धर्म की पुस्तकों में जानने पर जोर दिया जाता है, वहीं रिलीजन की पुस्तकों में उनमें लिखी बातों को केवल मानने पर और उनको फॉलो करने पर जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी धर्म और संप्रदाय में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसा मैंने बताया, धर्म पूरी तरह से साइंटिफिक होता है। धर्म ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलता है और इसमें लिखी बातें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हैं। उदाहरण के लिए सनातन धर्म ग्रंथों में हजारों सालों से यह लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा सोलर सिस्टम में सूर्य के बीच में होने और अन्य ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करने की पूरी जानकारी भी मिलती है। अब अगर यही बातें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में कही जाएं, तो इनकी पुस्तकों में साफ साफ लिखा है कि धरती चपटी है और सोलर सिस्टम के बीच में सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले पश्चिमी देशों ने पृथ्वी के गोल होने और सूर्य के सोलर सिस्टम के मध्य में होने की बात तब स्वीकारी जब इन्होंने स्वयं स्पेस में टेलीस्कोप भेजे और सैटेलाइट फोटोज देखे। इस्लाम तो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है। एक और बात जो धर्म को रिलीजन से अलग करती है वो है प्रश्न करने की छूट। क्योंकि धर्म सच को जानने का रास्ता दिखाता है, इसलिए सनातन धर्म में शास्त्रार्थ और चर्चा यानी डिस्कशंस की पूरी छूट है। यहाँ हर प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं और अगर आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपनी असहमति और ऑब्जेक्शंस भी खुल के बता सकते हैं। प्राचीन समय में होने वाले शास्त्रार्थ ये स्पष्ट करते हैं कि सनातन धर्म हमेशा से ही बदलाव को स्वीकार करता रहा है। प्राचीन भारत में गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, मध्यकालीन भारत में आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ और आधुनिक भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती का अनेक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सनातन धर्म में डिस्कशंस और डिबेट्स हमेशा से होते रहे हैं, जिनसे मिलने वाले ज्ञान ने समाज को नई दिशा दी है। अब अगर यही बातें रिलीजन के विषय में कहें, तो रिलीजियस बुक्स के अनुसार इन बुक्स में जो कुछ भी लिखा है वो उनके ईश्वर के द्वारा बोली गई बातें हैं या उनके द्वारा दिए गए मैसेज हैं। इसलिए इन बुक्स में किसी सुधार या किसी अन्य बात के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लिख दिया गया वो अंतिम है और सबके लिए उसे आंख बंद करके मानना अनिवार्य है। रिलीजन में लिखी किसी भी बात पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। यहाँ शास्त्रार्थ और चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। मजहब पर किसी भी तरह का प्रश्न करने वाले को समाज से निकाल दिया जाता है। धर्म हर मनुष्य को समान दृष्टि से देखता है। अगर आप आस्तिक हैं तो भी आप धार्मिक हैं, और अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते यानी अगर आप नास्तिक हैं तो भी सनातन धर्म की दृष्टि में आप धर्म से बंधे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार केवल भगवान को मानने और पूजा पाठ करने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता। सनातन धर्म में धर्म को मानने या ना मानने वालों में कोई भेदभाव नहीं है। इसके ठीक विपरीत रिलीजन में मानने वालों और नहीं मानने वालों में स्पष्ट भेदभाव है। किसी रिलीजन को मानने वालों को उस रिलीजन का बिलीवर कहा जाता है और न मानने वालों को नॉन बिलीवर्स कहते हैं और उनका बहिष्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं, तो आप मुसलमान हैं और इस्लाम में रहने लायक हैं, वरना आपको काफिर कह के इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। रिलीजन में किसी प्रकार की समानता की बात नहीं होती। एक बहुत बड़ा अंतर जो धर्म और रिलीजन में है वो है धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। सनातन धर्म कभी भी किसी संप्रदाय के लोगों को जबरदस्ती सनातन धर्म अपनाने के लिए नहीं कहता। धर्म में कन्वर्जन जैसा कुछ है ही नहीं। धर्म के अनुसार सबको ईश्वर ने बनाया है और जब सभी मनुष्य भगवान की ही संतानें हैं तो कन्वर्ट किसको करना है और क्यों? जबकि दुनिया के मुख्य रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, इनका मुख्य उद्देश्य है दूसरों को जबरदस्ती कन्वर्ट करके अपने रिलीजन में शामिल करना, ताकि वे पूरी दुनिया पर अपना शासन कर सकें। ये धर्म परिवर्तन तलवार के जोर पर या फिर धन दौलत का लालच देकर करवाया जाता है। दूसरे धर्म या संप्रदाय की लड़कियों के साथ शादी करके उनसे अपना मजहब स्वीकार करवाना भी धर्मांतरण का एक तरीका है। प्राचीन समय में ईसाई और मुस्लिम इन्वेडर्स दूसरे देशों पर आक्रमण करके वहां लूटपाट किया करते थे और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया करते थे।
जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण करवाने की इस प्रक्रिया को क्रिश्चियनिटी में क्रूसेड कहा गया और इस्लाम में इसे जिहाद का नाम दिया गया। जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था या मार दिया जाता था। पूरा यूरोप जो आज ईसाई बना हुआ है वो क्रूसेड का ही उदाहरण है। वहीं अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि इस्लामिक जिहाद का नतीजा है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी सनातनी भाई बहनों को धर्म और रिलीजन के बीच का ये अंतर पता चल सके और हम अपनी बहन बेटियों को विधर्मियों से सुरक्षित रख सकें। धर्म के अनुसार समय का चक्र सदैव चलता रहता है, यानी टाइम साइक्लिक होता है। इसके अनुसार मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में रहता है और दोबारा जन्म लेता है। इस प्रकार जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। धर्म के अनुसार ये सृष्टि एक चक्र में चलती है। सृष्टि का विनाश होता है, फिर निर्माण होता है और निर्माण विनाश निरंतर चलता रहता है। धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, जबकि रिलीजन के अनुसार टाइम लीनियर होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद वो धरती के अंदर तब तक रहता है जब तक इस्लाम के अनुसार कयामत ना आ जाए। कयामत वाले दिन व्यक्ति को जन्नत या दोज़ख यानी नर्क मिलता है। क्रिश्चियनिटी में इसे जजमेंट डे कहा जाता है, जिस दिन सबका हिसाब किया जाएगा कि उसे हेवन मिलेगा या हेल। यहाँ कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। हेवन या जन्नत उसी को मिलता है जिसने मजहब की किताब में दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन किया हो। रिलीजन जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास नहीं करता और ये पुनर्जन्म को नहीं मानता। आपने देखा होगा कि किसी ईसाई के मरने पर उसके लिए रेस्ट इन पीस लिखा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार जजमेंट डे आने तक हर कोई धरती के नीचे विश्राम करता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मृत व्यक्ति को दफनाने का प्रावधान है। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ओम सदगति कहने की संस्कृति है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये प्रार्थना करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति के आगे की यात्रा और उसकी गति सुखद हो, क्योंकि उसे अगला जन्म लेना होता है। जानकारी के अभाव में और पश्चिमी सभ्यता की नकल करते करते आजकल हिंदू भी रेस्ट इन पीस लिखने लगे हैं, बिना इसका अर्थ जाने। मजहब या रिलीजन क्योंकि अंदर से खोखले होते हैं, इनमें सच का अभाव होता है, इसलिए किसी रिलीजन के फॉलोअर्स को उस रिलीजन से बांधे रखने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। इस्लाम में कई सारे निकाह यानी पॉलीगैमी की भी अनुमति है और बिना निकाह किए भी कई महिलाओं को रखने की आजादी है। उदाहरण के लिए भारत में आने वाले मुस्लिम इन्वेडर्स के महलों में एक हरम होता था, जहां रानियां और युद्ध में जीतकर लाई गई स्त्रियां रखी जाती थीं। सनातन धर्म ग्रंथों में पॉलीगैमी की अनुमति नहीं है। यहाँ केवल एक विवाह यानी मोनोगैमी की ही अनुमति है, क्योंकि सनातन धर्म सत्य पर आधारित है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई लालच या प्रलोभन नहीं दिया जाता। धर्म का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर हो सकती है। महिलाओं की स्थिति के विषय में भी धर्म और रिलीजन के विचार बिल्कुल विपरीत हैं। दुनिया का ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जहाँ ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। इनमें ईश्वर केवल पुरुष तत्व है। वहीं अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो यहाँ ईश्वर के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व ही पूजे जाते हैं। यहाँ देवियों का भी उतना ही महत्व है जितना देवताओं का। यहाँ देवियों का नाम भी देवताओं से पहले लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। प्राचीन भारत में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी इच्छा से विवाह करने की पूरी छूट थी। प्राचीन काल में लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी जैसी कई विदुषियों ने ज्ञान में बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती दी है। रिलीजन महिलाओं को लेकर दकियानूसी सोच रखता है, जहां महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता है, उन्हें पर्दे में रखा जाता है और शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की मनाही है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल हिंदुओं को निशाना बनाना और ये कहना कि हिंदू महिलाओं की स्थिति दयनीय है, इन वामपंथियों और सनातन विरोधियों की सच्चाई उजागर करता है। अभी तक हमने जितने भी विषयों पर चर्चा की, उनसे तो यही पता चलता है कि दुनिया के मुख्य रिलीजन अपने राजनीतिक फायदे के लिए चलाए गए और इनमें ईश्वर प्राप्ति जैसा कुछ भी नहीं है। विश्व में दो ही रिलीजन प्रमुख हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इनकी रिलीजियस बुक्स पढ़ने से ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से अप्राकृतिक हैं और अवैज्ञानिक विचारों पर टिके हुए हैं। इन्हें उन स्थानों पर चलाया गया जहां लोगों में ज्ञान का अभाव था। उन्हें जैसा समझाया गया वे समझ गए और जो नहीं समझे उन्हें मार दिया गया।
जबकि धर्म लाखों सालों के आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान का परिणाम है जो सत्य पर टिका हुआ है। इसलिए धर्म साइंटिफिक नहीं है, बल्कि साइंस की उत्पत्ति ही धर्म से हुई है। समस्त संसार में एक ही धर्म था, है और हमेशा रहेगा, और वो है सनातन धर्म। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि धर्म और रिलीजन की इस लड़ाई में जीत किसकी हुई। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।